क्या आपको पता है एक ही म्यूचुअल फंड को चूज़ करने के बाद भी दो लोगों के रिटर्न्स अलग हो सकते हैं और डिफरेंस सिर्फ एक वर्ड का है, डायरेक्ट या रेगुलर। अगर आप म्यूचुअल फंड में 5,000, 10,000 या 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये छोटा सा डिफरेंस लॉन्ग टर्म में इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेकिन क्या डायरेक्ट प्लान हर बिगिनर के लिए बेस्ट है? बिल्कुल ज़रूरी नहीं। Hey everyone, welcome back to Tree Growth Money. Today we will understand with simple examples what the actual difference is between direct and regular mutual funds, where your money goes, why their expense ratios are different, and which option you should choose based on your situation. And by the end of this video, I will give you a simple rule to help you decide whether a direct plan or a regular plan is better for you. सबसे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान दो अलग म्यूचुअल फंड्स नहीं होते। दोनों में अंडरलाइंग स्कीम सेम हो सकती है, पोर्टफोलियो भी सेम हो सकता है। डिफरेंस मेनली ये होता है कि आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडवाइजरी चैनल का रोल क्या है। इसको एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझो। सोचो आपको एक ही प्रोडक्ट खरीदना है। एक ऑप्शन है आप वेबसाइट पर जाकर खुद परचेज कर लो। दूसरा ऑप्शन है आप किसी इंटरमीडिएरी के थ्रू परचेज करो जो आपको प्रोसेस और सर्विस में हेल्प करता है। म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट और रेगुलर का बेसिक डिफरेंस समझने के लिए ये एग्जांपल काफ़ी यूज़फुल है। डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड स्कीम को डायरेक्टली एएमसी के थ्रू इन्वेस्ट करता है बिना डिस्ट्रीब्यूटर रूट के, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन का कंपोनेंट नहीं होता और इसी वजह से डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो जनरली रेगुलर प्लान से लोअर होता है। वही रेगुलर प्लान में इन्वेस्टर डिस्ट्रीब्यूटर या इंटरमीडिएरी के थ्रू इन्वेस्ट करता है। डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेस्टर को फंड चूज करने, पेपर वर्क या सर्विसिंग जैसे एरियाज में हेल्प दे सकता है। इस सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट की कॉस्ट एक्सपेंस रेशियो में रिफ्लेक्ट हो सकती है। लेकिन अब असली सवाल ये है, अगर दोनों में सेम स्कीम हो सकती है तो डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो लोअर होने के बाद लॉन्ग टर्म में डिफरेंस कितना पड़ता है। 5,000 के एग्जाम्पल से समझते हैं। डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर, पैसा कहाँ डिफरेंस करता है। मान लो आपके पास 5,000 है और आप एक ही म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। दोनों प्लान्स का अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट सेम हो सकता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो मतलब फंड को मैनेज और ऑपरेट करने के लिए फंड के एसेट से चार्ज होने वाला एनुअल एक्सपेंस। रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर इंटरमीडिएरी का रोल होता है, इसलिए उसकी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड कॉस्ट एक्सपेंस रेशियो में रिफ्लेक्ट हो सकती है। डायरेक्ट प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर रूट नहीं होता, इसलिए एक्सपेंस रेशियो जनरली लोअर होता है। अब डिफरेंस छोटा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में छोटी कॉस्ट भी कंपाउंड हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो लोअर होना इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट प्लान हर सिचुएशन में ऑटोमेटिकली बेस्ट है, क्योंकि रेगुलर प्लान के साथ डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइज़र की गाइडेंस और सर्विस मिल सकती है। और अगर कोई बिगिनर खुद फंड चूज़ करने में कंफ्यूज्ड हो तो ये गाइडेंस उसके लिए वैल्यूएबल हो सकती है। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आप खुद फंड्स कंपेयर कर सकते हो, एक्सपेंस रेशियो, रिस्क, पोर्टफोलियो और परफॉर्मेंस जैसे फैक्टर्स समझ सकते हो, तो डायरेक्ट प्लान आपके लिए कंसीडर करने लायक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो और खुद डिसाइड नहीं करना चाहते, तो क्या रेगुलर प्लान एक्चुअली बेटर हो सकता है?
अब समझते हैं रेगुलर प्लान का रियल बेनिफिट। रेगुलर प्लान का रियल बेनिफिट। अब बात करते हैं रेगुलर प्लान की। रेगुलर प्लान में आप डिस्ट्रीब्यूटर या इंटरमीडिएरी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इसका एक इम्पोर्टेंट बेनिफिट हो सकता है गाइडेंस और सर्विस। अगर आपको फंड चूज करने, पेपर वर्क, ट्रांजैक्शंस या पोर्टफोलियो को समझने में हेल्प चाहिए तो इंटरमीडिएरी आपकी असिस्टेंस कर सकता है। सोचो आप म्यूचुअल फंड्स में बिल्कुल नए हो, आपको नहीं पता कि कौन सा फंड चूज करना है, रिस्क कैसे समझना है, पोर्टफोलियो कैसे चेक करना है और इन्वेस्टमेंट के बाद क्या मॉनिटर करना है। ऐसे सिचुएशन में किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल की गाइडेंस आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। लेकिन रेगुलर प्लान की ये कन्वीनियंस फ्री नहीं होती। डिस्ट्रीब्यूटर को कॉम्पनसेशन मिलता है और ये कॉस्ट स्कीम के एक्सपेंस रेशियो में रिफ्लेक्ट हो सकती है। इसलिए रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो जनरली डायरेक्ट प्लान से हायर होता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट मिथ क्लियर करते हैं। रेगुलर प्लान का मतलब ये नहीं कि फंड खराब है और डायरेक्ट प्लान का मतलब ये भी नहीं कि फंड ऑटोमेटिकली बेटर परफॉर्म करेगा। दोनों के बीच मेजर डिफरेंसेस कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन एडवाइजरी अरेंजमेंट का है। तो फिर एक्चुअल सवाल ये है, डायरेक्ट प्लान में कॉस्ट कम है, रेगुलर प्लान में गाइडेंस मिल सकती है, लेकिन 5,000 से 10,000 या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इसका एक्चुअल इम्पैक्ट कितना हो सकता है। अब दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। रियल कंपैरिजन। पॉइंट 1, एक्सपेंस रेशियो। सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो जनरली लोअर होता है। रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एक्सपेंसेस के कारण एक्सपेंस रेशियो जनरली हायर हो सकता है और लॉन्ग टर्म में ये कॉस्ट डिफरेंस इम्पोर्टेंट हो सकता है। पॉइंट 2, रिटर्न्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिटर्न्स। क्या डायरेक्ट प्लान का रिटर्न हमेशा ज़्यादा होता है? नहीं। अंडरलाइंग स्कीम सेम होने पर डिफरेंस का एक मेजर रीज़न एक्सपेंस रेशियो होता है। इसलिए डायरेक्ट प्लान का नेट रिटर्न कॉस्ट डिफरेंस की वजह से हायर हो सकता है, लेकिन फ्यूचर रिटर्न गारंटीड नहीं होता। मार्केट परफॉर्मेंस दोनों पर इम्पैक्ट करेगी। पॉइंट 3, गाइडेंस। अब रेगुलर प्लान का इम्पोर्टेंट पॉइंट, गाइडेंस। अगर आप खुद रिसर्च नहीं करना चाहते और प्रोफेशनल गाइडेंस की वैल्यू है तो रेगुलर प्लान कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन गाइडेंस की क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ किसी के कहने पर फंड चूज़ नहीं करना चाहिए। पॉइंट 4, नॉलेज। अगर आप खुद म्यूचुअल फंड्स रिसर्च कर सकते हैं, फंड्स कंपेयर कर सकते हैं, रिस्क और कॉस्ट्स समझते हैं, तो डायरेक्ट प्लान का लोअर कॉस्ट स्ट्रक्चर आपको अट्रैक्टिव लग सकता है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर आप बिगिनर है तो डायरेक्ट लेना चाहिए या रेगुलर? बिगिनर्स के लिए कौन सा बेटर? अगर आप बिगिनर है तो डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए या रेगुलर प्लान? इसका आंसर सिर्फ डायरेक्ट बेटर है या रेगुलर बेटर है नहीं है। आंसर डिपेंड करता है कि आपको कितनी नॉलेज है, आप कितना खुद रिसर्च कर सकते हैं और आपको गाइडेंस की कितनी ज़रूरत है। अगर मैंने आज रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है तो क्या मुझे डायरेक्ट प्लान में स्विच कर देना चाहिए? और डायरेक्ट से रेगुलर या रेगुलर से डायरेक्ट स्विच करने पर क्या होता है? फाइनल वर्डिक्ट और इम्पोर्टेंट FAQs देखते हैं। सो गाइस, अगर पूरी वीडियो को एक सिंपल लाइन में समराइज़ करें, डायरेक्ट प्लान जनरली लोअर कॉस्ट ऑप्शन होता है, जबकि रेगुलर प्लान में इंटरमीडिएरी की गाइडेंस और सर्विस का रोल होता है। अगर आप नॉलेजेबल हैं और खुद इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं, डायरेक्ट प्लान कंसीडर कर सकते हैं, और अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो रेगुलर प्लान कंसीडर किया जा सकता है।
सो फर्स्ट क्वेश्चन, क्या डायरेक्ट प्लान में रिटर्न गारंटीड ज़्यादा है? नहीं, लोअर एक्सपेंस रेशियो की वजह से कॉस्ट एडवांटेज हो सकता है, लेकिन फ्यूचर रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते। क्वेश्चन 2, क्या डायरेक्ट और रेगुलर में फ़ंड अलग होता है? ज़रूरी नहीं, सेम स्कीम के डायरेक्ट और रेगुलर प्लान्स हो सकते हैं, लेकिन उनका एक्सपेंस स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। क्वेश्चन 3, क्या रेगुलर प्लान खराब है? बिल्कुल नहीं। अगर इन्वेस्टर को जेन्युइन गाइडेंस और सर्विस की ज़रूरत है, रेगुलर प्लान यूज़फुल हो सकता है, बस इन्वेस्टर को उसकी कॉस्ट समझनी चाहिए। क्वेश्चन 4, क्या मुझे अपना रेगुलर प्लान डायरेक्ट में स्विच करना चाहिए? सिर्फ इसलिए स्विच मत करिए क्योंकि डायरेक्ट का एक्सपेंस रेशियो लोअर है। पहले देखिए कि आप खुद इन्वेस्टमेंट डिसीजंस मैनेज कर सकते हैं या नहीं, और स्विच के पॉसिबल टैक्स एग्जिट इम्प्लीकेशंस भी समझिए। सो गाइस, अब आपको डायरेक्ट एंड रेगुलर म्यूचुअल फंड का बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, don't forget to hit the like button, and if you want to learn about mutual funds from beginner to advanced in simple language, make sure to subscribe to the channel. See you in the next video. Thanks for watching.